Hello everyone, welcome to another video of CSI NET 2018 दिसंबर पार्ट सी के सॉल्यूशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट सी के हमने दोपहर वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अब हम पार्ट सी की डिस्कस करें। बिफोर मूविंग फर्दर वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्रैक इट। ओके, तो पार्ट सी में 6 क्वेश्चन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट से, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है a1 लेस देन a2 अप टू a51 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है जहाँ a is 1 से 100 के बीच में है फॉर ऑल i 1 से 51। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताएं। क्या ऐसे आई और जे होंगे कि ए आई डिवाइड्स ए जे, या इस तरह का आई एग्जिस्ट करेगा कि ए आई ऑड इंटीजर हो या ए जे और इवन हो या डिफरेंस 51 से बड़ा हो, क्या चीज़ है वो। तो ए आई जो है वो 1 से लेके 50 तक है, तो 2 टाइम्स ए आई 1 से लेके 100 तक होंगे। तो यानी कि हमारे पास 51 ए आईज हैं। तो हम कोई भी ए आई की और एंड कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं 1 से 50 के बीच। क्लोज इंटरवल का मतलब सिर्फ इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी ऐसे इंटीजर्स हमें मिल सकते हैं जहाँ ए आई डिवाइड्स ए जे, ठीक है। जैसे मैं 2 ले लूँ और 4 ले लूँ और इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करें तो ऑप्शन है तो करें। अब क्योंकि 50 इवन इंटीजर्स हैं, 50 ऑड इंटीजर्स है 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। तो हम ले रहे हैं सिर्फ 51 एआईज। तो यानी कि कम से कम एक इवन इंटीजर होगा और कम से कम एक ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सारे हम 50 इवन उठा लें तो एक ऑड होना पड़ेगा क्योंकि हम पे 51 ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी एंड सी भी करें कि एक इवन और एक ऑड हो। अब बचा लास्ट, क्या ऐसे हो सकता है डिस्टिंक्ट कि डिफरेंस 51 से बड़ा हो। तो देखो, ए आई को आई ले लो, ठीक है, आई 1 से 51। तो ऐसे आई और जे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे कि जिनका डिफरेंस 51 से बड़ा हो। कोई भी आई और जे इसमें से उठा, मैक्सिमम हम 51 एंड 1 उठा लेते हैं तो भी डिफरेंस 50 आता है, 51 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हो गया गलत। तो इसलिए इसके ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल देखना था कि हम कैसे इंटीजर्स उठा रहे हैं और बेसिक प्रॉपर्टी यूज करें। कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। किसी ग्रुप के लिए और जी डिनोट करा ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, तो कौन सा स्टेटमेंट कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो और जी फाइनाइट होगा, ग्रुप साइक्लिक तो और जी साइक्लिक, ग्रुप इन्फिनिट तो और जी इन्फिनिट, या अगर ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक है ग्रुप के तो ग्रुप्स भी आइसोमॉर्फिक होंगे। क्या चीज़ ट्रू है ये बताएं। तो पहले काउंटर लेंगे और एग्जाम्पल डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म भी फाइनाइट है, ठीक है। क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म होते हैं उसी ग्रुप्स के बीच में। तो अगर एलिमेंट्स फाइनाइट है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज उन एलिमेंट्स की मैप करने की भी फाइनाइट है। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑटोमेटिकली फाइनाइट है। तो ऑप्शन फर्स्ट करें। अच्छा, दूसरे के लिए हमने जी ग्रुप को ले लिया Z12। इसका अगर ऑटोमॉर्फिज्म देखेंगे तो वो आइसोमॉर्फिक होता है UN के यानी U12 के, और U12 आइसोमॉर्फिक होता है Z2 प्लस Z। तो यहाँ पे जी तो साइक्लिक है मगर ऑटोमॉर्फिज्म साइक्लिक नहीं। फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इन्हें। तो ऑप्शन बी होगा गलत। अच्छा, इन्फिनिट के केस में ग्रुप को डालो इंटीजर्स के साइड Z, इसका ऑटोमॉर्फिज्म होता है Z2 क्योंकि दो ही है, एक आइडेंटिटी और एक माइनस है। दो ऑटोमॉर्फिज्म से ग्रुप इन्फिनिट है मगर ऑर्जी फाइनाइट है, ऑप्शन सी गलत। लास्ट के लिए हमने ग्रुप ले लिया Z10 और H ले लिया Z5। दोनों के ऑटोमॉर्फिज्म्स आइसोमॉर्फिक है Z2 के, ये आइसोमॉर्फिक आएगा मगर ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो डी। तो तीनों के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के नेट पीएचडी के इंटरव्यूज में क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि ऐसे ग्रुप्स के एग्जाम्पल दीजिए जो जिनका ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक हो, ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। तो ग्रुप साइक्लिक है तो कोई ज़रूरी नहीं और जी साइक्लिक, ग्रुप इनफाइनाइट है तो कोई ज़रूरी नहीं और जी इनफाइनाइट। ये अगर दोनों आइसोमॉर्फिक और ऑटोमॉर्फिक हो तो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो, ये भी कोई ज़रूरी। हाँ, अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट होगा, ये बात श्योर है। तो इसका वही ऑप्शन से पहला वाला करें। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। जी एक ग्रुप है जिसका फॉलोइंग प्रॉपर्टी कि फॉर गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर्स m n and r, ऐसे एलिमेंट जी और एच हमें ग्रुप में मिल जाएंगे कि जी का ऑर्डर m, h का ऑर्डर n एंड जी एच का ऑर्डर r। तो कौन से स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है ये बताएं। इनफाइनाइट साइक्लिक या इनफिनिट मैनी साइक्लिक या नॉन एबिलिटी। तो एक्चुअली क्वेश्चन में गलती है कुछ, इसी वजह से इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, इसकी हाइपोथेसिस ही गलत है। कैसे कि हम m को ले लेते हैं 1, n को 2 और r को 3। ओके, तो हमें ऐसे एलिमेंट जी और एच मिलेंगे जिसका जी का ऑर्डर 1, एच का ऑर्डर 2 है, जी एच का ऑर्डर 3। जी का ऑर्डर 1 तो हम जानते हैं, ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, तो जी हो जाएगा आइडेंटिटी। और एच स्क्वायर है ये, तो जी एच का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो जी आइडेंटिटी, तो एच स्क्वायर ई हो जाएगा, यानी जी एच का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। मगर हमें क्या मिलना चाहिए, जी एच का ऑर्डर 3, कॉन्ट्रीब्यूशन।
हाइपोथेसिस नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन की रॉन्ग है, तो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसलिए इसका कोई भी करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन था दिसंबर के पेपर। हाँ, मगर इसका अल्टरनेट वर्जन देखा जा सकता है कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो हमें कि एम एंड एन आर सारे वन से बड़े, तब क्या करेक्ट ऑप्शन होंगे वो। ओके, तो क्लियरली जी इनफाइनाइट ग्रुप होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस केस में हर एक ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा एम और एन को वेरी करके हर एक ऑर्डर का एलिमेंट ले सकते हैं, तो इसमें ग्रुप इनफाइनाइट होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है कि जी हैज़ टू बी इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, अगर जी साइक्लिक ग्रुप होता है तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। ठीक है, पर जेड के पास एक ही एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर वन। ठीक है, जबकि जबकि जो हमारा ग्रुप है उसके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो यानी जी साइक्लिक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है कि जी कैन नॉट बी साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये भी करेक्ट। अच्छा, जी के पास इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उनसे जनरेटेड सब ग्रुप साइक्लिक हो जाएंगे, जनरेटेड बाय दोज एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को ले लो, साइक्लिक सब ग्रुप, तो इन्फिनिटली मैनी साइक्लिक सब ग्रुप भी हो गए। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। बचा डी, कि जी को नॉन अबेलियन ग्रुप होना ही पड़े। ओके, तो सपोज करते हैं जी अबेलियन ग्रुप, तो सपोज करते हैं कि जी का ऑर्डर 2 है और एच का ऑर्डर 3 है और जी एच का ऑर्डर है 4, यानी 2, 3 और 4 है। तो जी एच की पावर 4 आइडेंटिटी है, यानी जी पावर 4 एच पावर 4 ये हो जाए कि ग्रुप अबेलियन है, अबेलियन की प्रॉपर्टी से। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर एंड इसको लिख सकते हैं एच क्यूब एच। जी का ऑर्डर 2 है एंड एच का ऑर्डर 3 है, तो जी स्क्वायर ई एंड एच क्यूब ई, तो ये बचेगा एच इक्वल टू ई, यानी एच का ऑर्डर 1 और कॉन्ट्रडिक्शन एच का ऑर्डर तो 3 है, तो यानी कि जी अबेलियन नहीं हो सकता, जी को नॉन अबेलियन होना ही लास्ट ऑप्शन। तो इसलिए इस केस में हमारे पास सारे ऑप्शन करेक्ट में लिखना है। ठीक है, तो अगर एम एंड एन आर सारे वन से बड़े हैं तो सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, पर ये सिर्फ अल्टरनेट वर्जन है, एक्चुअल क्वेश्चन कुछ और था पर ये मिसप्रिंट था, तो हमने अजम्पशन लगा लिया और उसके हिसाब से अपने ऑप्शन देखते कि किस तरह करते हैं। ठीक है, मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ आर एक रहेंगे सी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन, कौन से स्टेटमेंट करें? डायमेंशन 3 है, एग्जैक्टली दो प्राइम आइडियल है, यूएफडी है या फिर मैक्सिमल आइडियल है, क्या चीज़ है वो हमें। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करते हैं? होमोमॉर्फिज्म से, तो वही करेंगे। हमने सी एक्स से सी क्रॉस सी तक एक मैपिंग डिफाइन करी, एफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी आयोटा कमा पी माइनस। ये मैपिंग आती है जो हमारा गिवन था हमें सी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के रूट्स आते हैं प्लस माइनस आयोटा, तो हमने वही किया, एक बार आयोटा एक बार माइनस। रिंग होमोमॉर्फिज्म ये चेक कर सकते हैं, कर्नल निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो सी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस आइसोमॉर्फिक टू सी क्रॉस सी, ये हमारा हो गया आर। अच्छा, सी क्रॉस सी की डायमेंशन ओवर सी क्या होगी? 2, 3 नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत। आगे बढ़ते हैं, सी के पास सी फील्ड है, दो ही आइडियल होते हैं, सिंगलटन जीरो एंड सी, और सी क्रॉस सी के पास हमने बताया था प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो 2 इंटू 4 आइडियल होंगे, जीरो जीरो, जीरो क्रॉस सी क्रॉस जीरो एंड सी क्रॉस सी, जिसमें से जीरो क्रॉस सी एंड सी क्रॉस सी ही प्राइम आइडियल्स हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट, एग्जैक्टली दो प्राइम। आर एक यू एफ, आर आई डी ही नहीं है, सी क्रॉस सी की 1001 प्रोडक्ट जीरो है, तो आई डी ही नहीं है, तो यू एफ डी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी। बचा लास्ट ऑप्शन कि बॉक्स एक्स मैक्सिमल आइडियल होगा आर। अब देखो, अगर ये मैक्सिमल आइडियल होता है तो इसे आइडियल होना पड़ेगा, मगर आइडियल्स कौन कौन से हैं? सिर्फ ये चार आइडियल है, इनमें से कोई भी बॉक्स एक्स से जनरेटेड नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन, ऑप्शन डी भी करेक्ट, इनकरेक्ट, तो इसलिए इसका ओनली ऑप्शन सेकंड। तो इस टाइप की जब भी रिंग आपको गिवन हो मॉडलों में, तो हमेशा होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो और वहाँ से उसे आइसोमॉर्फिक करने की कोई कोशिश करो, वहीं से आपका आंसर हो। मूविंग टू क्वेश्चन 5, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल एक्स पावर 7 माइनस 105x प्लस 12, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है बताया? रिड्यूसिबल ओवर क्यू, द एक्सिस्टेंट इंटीजर एफ द एफ एम 105 हो या एफ एम 2 हो या एफ एम प्राइम नहीं हो सकता किसी भी इंटीजर एम में, क्या चीज़ ट्रू है? ओके, अब हमने यहाँ एक्सिस्टेंट क्राइटेरिया लगाने की कोशिश की, हमने प्राइम को ले लिया था। ठीक है, अब 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, 105 को करता है, मगर ना 1 को करता है, ठीक है, ना इसके क्वेश्चन को करता है, और ना प्राइम का स्क्वायर 12 को डिवाइड करता है। आइसेंस्टीन क्राइटेरिया से इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, एक ऑप्शन हो गया। अगर x एक इवन इंटीजर होता है तो एफ एक्स भी इवन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर x एक इवन इंटीजर है तो यहाँ जो हमें गिवन है x इवन,
तो ये इवन ऑलरेडी है, तो टोटल सम इवन। ठीक है, एफ एक्स इवन। अगर एक्स ऑड है तो एक्स पावर 7 ऑड 105 एक्स ऑड। अच्छा, एक्स पावर 7 माइनस 105 इवन हो जाएगा डिफरेंस, और एफ एक्स इवन हो जाएगा। तो यानी एफ एक्स कभी ऑड हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कोई इंटीजर होगा ही नहीं कि एफ एम की वैल्यू 105। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले। एफ एक्स अगर 2 हो जाता है तो इस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसे हमने मान लिया जी। अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड जी ऑफ माइनस एक्स के नेगेटिव पॉजिटिव। तो डेस्कार्ट रूल ऑफ साइन से दो साइन चेंज हो रहे हैं जी एक्स में, और एक साइन चेंज हो रहा है जी ऑफ माइनस एक्स। यानी कि जीरो या फिर दो पॉजिटिव रियल रूट्स हैं जी के पास, और एक नेगेटिव रियल रूट है फॉर श्योर। अच्छा, जी ऑफ जीरो देखें तो 10 है, यानी पॉजिटिव, जी ऑफ वन नेगेटिव है, यानी आई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से जीरो और वन के बीच में एक रूट लाई करेगा, एंड जी ऑफ टू नेगेटिव है, जी ऑफ थ्री पॉजिटिव है, और एक रूट टू और थ्री के बीच में, एंड जी ऑफ माइनस वन पॉजिटिव है, जी ऑफ माइनस टू पॉजिटिव है, जी ऑफ माइनस थ्री नेगेटिव। तो आई बी टी से माइनस टू और माइनस थ्री में भी एक रूट है। तो जो ओनली रियल रूट्स हैं वो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा कोई इंटीजर नहीं होगा जहाँ एफ एम की वैल्यू टू, इसके रूट्स मतलब एफ एम की वैल्यू टू। ठीक है, यानी कि कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं होगा जिसके लिए एफ एम टू। तो यानी एफ एम प्राइम नंबर नहीं हो सकता फॉर एनी इंटीजर है। तो ऑप्शन सी जो कहता है कि ऐसा इंटीजर होगा एफ एम टू, हो गया गलत। एंड एफ एम प्राइम नंबर नहीं हो सकता फॉर एनी इंटीजर एम, ये बात हो गई सही, क्योंकि एफ एम कोई भी प्राइम इंटीजर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई इंटीजर वैल्यू ही नहीं देता। तो वो ऑप्शन है, तो इसलिए इसका लास्ट ऑप्शन इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है अल्फा है फिफ्थ रूट ऑफ टू जो रियल नंबर है, एंड साई है ई पावर ऑफ टू पाई ए बाई फाइव, एंड के है क्यू एडजेंट अल्फा जी। करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए कौन सा, कि ऐसी एक फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म सी की मिलेगी कि सिग्मा के एंड सिग्मा आइडेंटिटी ना हो, या ऐसी फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म होगी कि सिग्मा के बराबर ना हो, या ऐसी एक फील्ड एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगा कि के सब फील्ड होगी कि सिग्मा के सबसे फील्ड होगी कि फॉर एवरी ऑटोमॉर्फिज्म की सिग्मा ऑफ, और या फिर सारी फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म्स के लिए सिग्मा ऑफ अल्फा जी अल्फा जी। क्या चीज़ है वो गई। ओके, अब पहली चीज़ देखो कि अल्फा जी एंड अल्फा जो है वो एक्स पावर 5 - 2 इनके रूट, इसके रूट दोनों। अब अगर अल्फा जो है वो हमारा के में बिलोंग कर जाता है, अल्फा यानी फिफ्थ रूट ऑफ, अगर ये के यानी इसमें क्यू एफ अल्फा जी में बिलोंग कर जाता है तो क्या होगा। अब अल्फा जी ऑलरेडी के में है, अल्फा भी है, तो अल्फा जी बाई अल्फा यानी जी भी के में हो जाएगा। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों, क्योंकि के ओवर क्यू की डिग्री 5 है, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम में सेटिस्फाई कर रहा है, और जी की डिग्री कितनी है 4, क्योंकि वो रूट है एक्स पावर 5 - 1 हुआ एक्स माइनस वन। तो कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये 4 है और वो 5। अच्छा, एफ एक्स के जो रूट्स हैं वो है अल्फा जी पावर के टाइप, जहाँ के हो जाएगा 0 से लेके 4 तक। तो जो ओनली रूट्स अल्फा के, एफ एक्स के जो ओनली रूट्स हैं जो के में है, वो सिर्फ अल्फा इंटू जी, अल्फा जी है और कोई नहीं होगा। इसी तरह से देख सकते हैं। अब कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ले लो, जहाँ सिग्मा के है, उसको सेंड क्या करना पड़ेगा, अल्फा जी को अल्फा जी एफ एक्स के एक रूट पे जो के में बिलोंग करे, और के में बिलोंग करने वाला एफ एक्स का एक लॉग रूट अल्फा जी है, तो वो अल्फा जी पे ही सेंड करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, किसी ऐसी फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म है एंड सारी के लिए ये चीज़, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट। अच्छा, अब अल्फा एंड अल्फा जी सेम मिनिमल पॉलिनॉमियल है एफ एक्स की, तो सिग्मा ऑफ अल्फा जी अल्फा होगा, जहाँ अल्फा जहाँ जो एक आइटम ऑटोमॉर्फिज्म होगा। अच्छा, अल्फा के में नहीं है तो सिग्मा अल्फा के बराबर ही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट। ऐसी फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म सी की मिल जाएगी सिग्मा के बराबर ना। बचा फील्ड एक्सटेंशन, क्या ऐसा फील्ड एक्सटेंशन होगा, तो यहाँ पे हम ई को ले लेते हैं स्प्लिटिंग फील्ड। तो कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म जो हम लेंगे के की, वो सेंड करेगा अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स जो ई में होगा, और वो ई में होगा क्योंकि ई स्प्लिटिंग फील्ड है तो उसके पास सारे रूट्स होंगे। यानी कि ऐसी ही फील्ड एक्सटेंशन हमें मिल जाएगी जो कि स्प्लिटिंग फील्ड होगी, जहाँ पे के उसका सब फील्ड होगी और सिग्मा के ई के अंदर ही होगा, क्योंकि ई स्प्लिटिंग फील्ड है। चाहे कोई भी मैं ऑटोमॉर्फिज्म उठा लूँ, तो ऑप्शन सी। तो इसलिए इसके सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट। ठीक है, तो बेसिक गैल्वा थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो उसके बेस पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।
don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to the channel Cracked. And we'll see you soon again very soon. एंड TIFR की वीडियोस भी बहुत जल्दी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू वेरी मच.